हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं NISM म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के लिए एक और वीडियो, जिसमें आपको बताने वाला हूं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स। उनको एक्सप्लेन भी करूंगा, उनका आंसर जो रहेगा। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ज़्यादा समय न गवाते हुए चलते हैं सीधे क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, डिस्ट्रीब्यूटर्स आर पेड। डिस्ट्रीब्यूटर्स को क्या मिलता है, क्या पे किया जाता है? कमीशन, फीस, सैलरी, ऑल ऑफ द अबव। तो डिस्ट्रीब्यूटर्स जो होते हैं उनको कमीशन मिलता है, उनको सैलरी या कोई फीस नहीं मिलती। इसका आंसर है ए, कमीशन। केवाईसी इज रिक्वायर्ड फॉर। केवाईसी कब रिक्वायर्ड होती है? गार्जियन इन केस ऑफ माइनर, इनकी माइनर के केस में गार्जियन की। HUF, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। केवाईसी हर किसी में रिक्वायर होती है, चाहे वो गार्जियन का केस हो, HUF केस हो या सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म हो। इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट, लाइसेंस इज कैंसिल्ड बाई। अगर आप कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि रूल रेगुलेशन जो होता है, इसको आचार संहिता भी बोलते हैं, उसको अगर आप तोड़ते हो रूल रेगुलेशन को, तो आपका लाइसेंस कौन कैंसिल कर सकता है? एमफी, सेबी, स्पॉन्सर, एएमसी। तो रूल रेगुलेशन को तोड़ने के लिए लाइसेंस को कैंसिल करने का अधिकार एमफी के पास में है। तो इसका आंसर है ए, एमफी। विच इज ट्रू इन केस ऑफ पीपीएफ। पीपीएफ के केस में क्या सत्य है? पार्शियल विड्रॉल फैसिलिटी इज अवेलेबल आफ्टर 1 ईयर। 1 साल के बाद में उसमें पार्शियल विड्रॉल के लिए फैसिलिटी अवेलेबल हो जाती है। इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न आर टैक्स फ्री। इन्वेस्टमेंट और रिटर्न दोनों टैक्स फ्री हैं, बोथ या फिर दोनों। नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है डी, नन ऑफ द अबव। पीपीएफ के केस में इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन सत्य नहीं है। ए फिक्स्ड टर्म प्लान सीरीज इज। फिक्स्ड टर्म प्लान सीरीज क्या है? एज ओपन एंडेड फंड, एज क्लोज एंडेड फंड, ए फिक्स्ड टर्म बैंक डिपॉजिट, ए फिक्स्ड टर्म कॉर्पोरेट बॉन्ड। ओपन एंडेड फंड जो होते हैं उनमें आप कभी भी रिडीम कर सकते हो, कभी भी एंट्री कर सकते हो। बैंक डिपॉजिट जो होता है वो फिक्स्ड टर्म का होता है, बट उसमें बीच में आप कभी भी विड्रॉल मार सकते हो या पूरी जो भी आपका डिपॉजिट है उसको रिडीम कर सकते हो। कॉर्पोरेट बॉन्ड वो आप बीच में कभी भी रिडीम कर सकते हो। एज क्लोज एंडेड फंड, क्लोज एंडेड फंड आपका एट ए टाइम जब ये NFO लॉन्च होता है तभी इसमें एंट्री होती है, और जो भी इसमें सीरीज होती है, एक लॉकिंग पीरियड होता है 3 साल, 4 साल, 5 साल। तो उस लॉकिंग पीरियड से पहले आप उसको विड्रॉल नहीं कर सकते। तो ए फिक्स्ड टर्म प्लान सीरीज इज एज क्लोज एंडेड फंड। आंसर रहेगा इसका बी। द पर्सन विद हुम द यूनिट्स आर प्लेस्ड इज नॉन एज। जो पर्सन जिसके पास में आप यूनिट्स को प्लेस करते हैं उसको क्या कहते हैं? प्लेजर, प्लेजी, बोथ ऑफ अबव, नन ऑफ अबव। प्लेजर वो होता है जो अपने यूनिट्स को प्लेस कर रहा होता है। प्लेजी वो होता है जिसके पास में यूनिट्स प्लेस की जाती हैं। बोथ ऑफ अबव दोनों। तो इसका आंसर रहेगा बी, प्लेजी। सेबी इज सोल रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर MF आर आंसरेबल। सेबी एक सिंगल रेगुलेटरी अथॉरिटी है म्यूचुअल फंड के लिए, किसी भी वाद विवाद का आंसर करने के लिए। ट्रू और फॉल्स? इसका आंसर है ए, ट्रू। सेबी ही रेगुलेट करती है, तो उसका ही आंसर करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। ए डिस्ट्रीब्यूटर नीड्स डिफरेंट ARN फॉर ईच AMC। एक डिस्ट्रीब्यूटर को अलग अलग AMC में रजिस्टर होने के लिए क्या डिफरेंट ARN की आवश्यकता होती है? ट्रू और फॉल्स? तो इसका आंसर है बी। ARN नंबर एक बार अलॉट होता है, उसी के जरिए आप कितनी भी AMC में अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो। ए कंजर्वेटिव इन्वेस्टर नीड बी एडवाइज्ड टू इन्वेस्ट इन। एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है, उसको किस में इन्वेस्ट करने के लिए एडवाइज किया जा सकता है? गिल्ट फंड, लिक्विड फंड, हाई यील्ड बॉन्ड फंड, शॉर्ट टर्म प्लान। एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर जो होता है उसको ज़्यादा रिटर्न की आवश्यकता होती है, तो इसका आंसर रहेगा सी, हाई यील्ड बॉन्ड फंड। इसको इसमें एडवाइज कर सकते हो इन्वेस्ट करने के लिए।
विच इज द फास्टेस्ट वे ऑफ रेमिटिंग फंड ऑन रियल टाइम बेसिस? रियल टाइम बेसिस में ट्रांसफर करने के लिए क्या फास्टेस्ट वे है? NEFT, DD, स्विफ्ट, RTGS? RTGS एट ए टाइम जब आप ट्रांसफर करते हो तो रियल टाइम में आपका ट्रांसफर हो जाता है। इसका आंसर है D, RTGS। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फाइनेंशियल असेट? इनमें से कौन सा फाइनेंशियल असेट है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गोल्ड, रियल इस्टेट, नन ऑफ द अबव? गोल्ड और रियल इस्टेट फिजिकल असेट हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी आपकी फाइनेंशियल असेट है, तो इसका आंसर रहेगा ए, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। गवर्नमेंट के पास में कोई भी सिक्योरिटी दी जाती है तो वो एज ए मनी दी जाती है, जो कि फाइनेंशियल असेट है, वो आपका फिजिकल नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ASRO, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन? इनमें से कौन सी है? BSE, सेबी, एम्फी, RBI? BSE ही एकमात्र सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है। इसका आंसर है ए, BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। NFO अदर देन ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, कैन रिमेन ओपन फॉर मैक्सिमम? NFO के बाद में इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम कब तक के लिए ओपन हो सकती है? 7 डेज, 15 डेज, 21 डेज, 30 डेज? इसका आंसर है बी, 15 डेज। इन NFO द अकाउंट स्टेटमेंट इज टू बी डिस्पैच्ड विदिन डैश डेज ऑन द क्लोजर ऑफ NFO? NFO में अकाउंट स्टेटमेंट कितने दिनों के अंदर भेजी जाती है जब NFO क्लोज हो जाता है? 5 डेज, 15 डेज, 20 डेज, 30 डेज? इसका आंसर है ए, 5 दिन के अंदर NFO क्लोज होने के बाद में अकाउंट स्टेटमेंट डिस्पैच करनी होती है, जो कि कंपलसरी है। द NAV ऑफ स्कीम इज इम्पैक्टेड बाई? स्कीम की NAV कैसे इम्पैक्ट होती है? नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स, यूनिट कैपिटल, मार्केट वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो, साइज ऑफ फंड? इसका आंसर है मार्केट वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो। जो भी आपके पोर्टफोलियो की मार्केट वैल्यू है उससे आपकी NAV डिसाइड होती है। जैसे ही मार्केट वैल्यू आपकी अप डाउन होगी, NAV भी आपकी अप डाउन होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन ए ट्रांजिशन फेज? इनमें से कौन ट्रांजिशन फेज में नहीं है? बाइंग ऑफ हाउस, प्रोवाइडिंग द डॉटर मैरिज, शिफ्टिंग ऑफ जॉब फॉर हायर इनकम, प्रोवाइडिंग द फॉरेन स्टडी फॉर सन? इसका आंसर है सी, शिफ्टिंग फॉर जॉब फॉर हायर इनकम। सब डिस्ट्रीब्यूटर्स वर्क विद? सब डिस्ट्रीब्यूटर्स किसके साथ काम करते हैं? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, बैंक्स, IFA, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज? सब डिस्ट्रीब्यूटर्स डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के साथ में काम करते हैं, उन्हीं को इसीलिए सब डिस्ट्रीब्यूटर बोला जाता है। इसका आंसर है डी। इनिशियल इशू एक्सपेंस डेट कैन बी चार्ज्ड टू फंड? इनिशियल इशू एक्सपेंसेस फंड पे चार्ज किए जा सकते हैं, कितने? नील, 1%, 2%, 1.75%? तो इनिशियल इशू एक्सपेंसेस कोई भी चार्ज नहीं किया जाता। इसका आंसर रहेगा ए, नील। अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस एडवर्टाइजमेंट्स द रिटर्न शोन फॉर इक्विटी फंड्स ओवर 1 ईयर आर? किसी भी इक्विटी फंड पे आपका जो रिटर्न आ रहा है, जो परफॉर्मेंस है उसकी, उसको क्या बोलते हैं, जो कि 1 साल के बाद की होती है? एनुअलाइज यील्ड, सिंपल रिटर्न, एब्सोल्यूट रिटर्न, CAGR? इक्विटी फंड की 1 साल के बाद में जो भी रिटर्न आती है, जो भी परफॉर्मेंस होती है, तो उसको CAGR, कंपाउंड एनुअली ग्रॉस रिटर्न बोलते हैं। एनुअलाइज रिटर्न नॉर्मल रिटर्न होता है, सिंपल रिटर्न नॉर्मल है, एब्सोल्यूट रिटर्न भी नॉर्मल है। CAGR ये कंपाउंडिंग होती है। 1 साल के बाद में होता यह है, जो भी आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो आपके मूलधन में, यानी कि जो आपका इन्वेस्टमेंट था उसमें ऐड हो जाता है, फिर नेक्स्ट ईयर उस पर आपका कैलकुलेशन होता है इंटरेस्ट। तो इसको बोलते हैं CAGR, कंपाउंड एनुअली ग्रोथ रिटर्न या ग्रोस रिटर्न। कोड ऑफ एथिक्स फॉर एम्प्लॉयज ऑफ AMC इज डिस्क्राइब्ड बाई? AMC के एम्प्लॉय के लिए कोड ऑफ एथिक्स कौन डिस्क्राइब करता है? सेबी, एम्फी, इंटरनल ऑडिट टीम, ट्रस्टी? इसका आंसर है एम्फी करता है।
क्योंकि एएमसी के अंडर में जो भी एम्प्लॉयज होते हैं वो एमपी के आधार पर चलते हैं। सम एलोकेशन ऑफ गोल्ड इज लाइकली इज मोस्ट पोर्टफोलियो। गोल्ड का कुछ एलोकेशन आपका अच्छा पोर्टफोलियो के बराबर है क्या? ट्रू और फॉल्स? ट्रू, क्योंकि ये एक फिजिकल असेट के रूप में आपका फाइनेंशियली रूप में मिल जाता है, तो ये एक अच्छा पोर्टफोलियो माना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फाइनेंशियल असेट? इनमें सिर्फ कौन सा फाइनेंशियल असेट है? गोल्ड, रियल एस्टेट, बैंक डिपॉजिट, नन ऑफ द अबव। गोल्ड आपका फिजिकल है, रियल एस्टेट आपका फिजिकल है, बैंक डिपॉजिट आपका फाइनेंशियल असेट है। इसका आंसर रहेगा सी, बैंक डिपॉजिट। इंडेक्स फंड कैन गिव बेटर रिटर्न फ्रॉम इट्स बेंचमार्क। इंडेक्स फंड का एक फिक्स्ड रिटर्न होता है, एक बेंचमार्क होता है, क्या उससे ज़्यादा दे सकता है? ट्रू और फॉल्स? उसका जब एक बेंचमार्क फिक्स हो गया है तो वो उसी के अंडर में रिटर्न आपको देगा। इसका आंसर रहेगा बी, फॉल्स। द यंग बीपीओ एग्जीक्यूटिव शुड नॉट बी एडवाइज्ड टू इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म स्कीम्स बिकॉज ऑफ देयर लेविश लाइफ स्टाइल। एक यंग बीपीओ एग्जीक्यूटिव है, उसकी लाइफ स्टाइल को देखते हुए, क्योंकि वो यंग है, उसकी लाइफ स्टाइल काफ़ी अलग डिफरेंट होगी, तो उसको आप लॉन्ग टर्म के लिए एडवाइज कर सकते हो या नहीं? ट्रू और फॉल्स? इसका आंसर रहेगा फॉल्स। ऐसा कुछ नहीं है, उसको आप कोई भी प्लान लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए एडवाइज कर सकते हो। टर्म ए स्टॉक पिकिंग इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? टर्म ए स्टॉक पिकिंग यानी कि स्टॉक को कब पिक करना चाहिए, तो इस पॉलिसी को यूज करने के लिए क्या है? बॉटम अप अप्रोच, टॉप डाउन अप्रोच, बोथ, नन ऑफ द अबव। जब आपका स्टॉक बॉटम अप अप्रोच में हो यानी कि डाउन साइड में हो तब उसको पिक करना चाहिए, उसको बाय करना चाहिए। इसका आंसर रहेगा ए, बॉटम अप अप्रोच। तो आज मैंने ये 25 क्वेश्चंस कवर किए हैं जो कि एनआईएसएम एग्जाम में बार बार आते हैं। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं, किसी भी एनआईएसएम एग्जाम के पेपर को आप उठा कर देखोगे तो उसमें आपको ये क्वेश्चंस 101% मिलेंगे, तो ये क्लियर होने जरूरी थे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।